इसको विवेक भी कहा गया है। तो ये विवेक का नाश हो जाता है। और जब व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि यानी विवेक का नाश होता है तो वो पतित हो जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है और वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इसी कारण बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्थितियों से गिर जाते हैं, क्योंकि संसार के चिंतन करने के कारण, सांसारिक विषयों का चिंतन करने के कारण। तो हम सब लोगों को अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का चिंतन करना। अगर इसका विपरीत आप इंद्रिय विषयों के चिंतन की बजाय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम इनका चिंतन करोगे, तब क्या होगा? आपके भगवान के रूप गुण लीला धाम में आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और भगवान में जब आसक्ति होगी, भगवान का चिंतन करोगे, तो आप सदैव आनंद में रहोगे। सुख नहीं, शब्दों पे फिर ध्यान देना। यहां भगवान के चिंतन से आपको आनंद मिलेगा और संसार के चिंतन से सुख मिलेगा। और ये सुख दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद दुख में बदलता नहीं है। बस इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हम लोग चाहते तो आनंद हैं, लेकिन भौतिक बुद्धि होने के कारण, आध्यात्मिक बुद्धि का पतन नष्ट होने के कारण, विवेक शक्ति के नष्ट होने के कारण हम सांसारिक विषयों में आनंद सोचते हैं। इससे मुझे सुख मिल जाएगा, इससे मैं आनंदित हो जाऊंगा। और आनंद के चक्कर में वो संसार के सुख दुख में फंस जाता है और उसी में फंसा फंसा संसार में शरीर त्याग देता है और अधोगति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला और भगवान के जन यानी भक्तजन, गुरुजन, गुरु परंपरा के आचार्य, संत महात्मा भक्तगण इनका चिंतन करता है, तो उसका क्या होता है? उसका आनंद मिलता है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवत धाम वापस चला जाता है और सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। और यही मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके समझाते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी कृष्ण की भावना में नहीं है, जो संसार की भावना में है, पत्नी की भावना, पति की भावना, बच्चा की भावना, धन की भावना, प्रतिष्ठा की भावना, यश की भावना, इन भावनाओं में हम लोग रहते हैं अक्सर मूर्खता के कारण। और कृष्ण भावना में नहीं रहते, गुरु भावना में नहीं रहते, संत वैष्णव भावना भावना शास्त्र भावना इसमें नहीं रहते। तो जो कृष्ण भावना में नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं होती? कितनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं। जरा एक बार एक काम करो, एक डायरी पर केवल एक दिन की इच्छाएं नोट कर लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक दिन तो बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटे की इच्छाओं को नोट करो। कभी ध्यान करो मन क्या क्या अच्छा करता है, तुरंत ये तुरंत क्या क्या चलता रहता है, लेकिन हम लोग इतना ध्यान ही नहीं देते। आध्यात्मिक समझ न होने के कारण अपने मन की मांगों, मन के विचारों, मन के सही गलत चिंतन पर हमारा कोई चिंतन और विचार ही नहीं होता। तो भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। इंद्रियां कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए। अब ये तो भौतिक करेंगी तो भौतिकता में आसक्त होंगी, और आध्यात्म में करेंगी तो आध्यात्म में आसक्त होंगी। पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने अम्बरीश महाराज के उदाहरण से समझा था कि अम्बरीश महाराज अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हुए अपनी समस्त भौतिक इंद्रियों को उन्होंने आध्यात्मिक इंद्रियों में बदल लिया था और अपनी जो भौतिक बुद्धि थी उसको आध्यात्मिक बुद्धि बना लिया था। और आध्यात्मिक बुद्धि के होने के कारण उनका विवेक प्रबल हो गया था और उनके पतन की कोई संभावना नहीं थी, बल्कि उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। तो इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी।
और हम लोगों की इंद्रियां भौतिकवाद में ही लगी हुई हैं। हम लोग सोचते हैं ये काम किया जाए, ऐसा किया जाए, इधर से पैसा कमाया जाए, ये व्यापार किया जाए, ये थोड़ा ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगती तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगेंगी, लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। यानी ब्रह्मा जी और शिव जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है। अब इस बात से बड़ा विरोध हो जाता है। कई अल्पज्ञ लोग हैं, अपनी कम समझ के कारण वो प्रभुपाद जी को ही दोष देने लगते हैं। वो बोलते हैं अरे देखो देखो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शिव जी को ऐसे बोल रहे हैं। अरे क्या प्रभुपाद नहीं जानते थे कि शिव जी की क्या स्थिति है? कि तुम उनसे ज्यादा जानते हो। लेकिन आजकल मूर्खों के विषय में क्या कहा जाए? जो मूर्ख है वो अपनी मूर्खता से प्रमाण देता है कि वो मूर्ख है, तभी तो वो पहचाना जाता है कि मूर्ख है। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? जब वो अपने गुरु से अधिक विद्वान दिखाने की कोशिश करता है, तब समझ लो कि अव्वल दर्जे का मूर्ख है। लेकिन हम लोग खुद मूर्ख हैं, इसलिए उस मूर्ख को पहचान नहीं पाते। तो खैर, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए, इस संसार के जंजाल में निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है। अभी आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब माता पार्वती विषय भोग के लिए उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए और फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी ने अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। तो यहां पर एक कथा है जो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि नामाचार हरिदास ठाकुर ये कौन थे। नामाचार हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। ये बात लगभग 500 साल पहले की है, चैतन्य महाप्रभु के समय की लगभग। तो नामाचार हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और कृष्ण भक्ति से आकर्षित होकर के कृष्ण के महान भक्त बने थे और बहुत गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और 24 घंटे में 20 घंटे रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के उनको नामाचार्य, नामों के आचार्य की उपाधि दी थी और वो भगवान के बड़े विशुद्ध भक्त थे। और ऐसे भक्त जब भक्ति करते हैं तो ईर्ष्यालु उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उनके प्रभाव, उनके यश, उनकी ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो योजनाएं बनाने लगते हैं कि कैसे इनको गलत सिद्ध किया जाए। और ये परंपरा सदा से चली आई है और सदा चलेगी। तो नामाचार हरदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए वहां के नवाब ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर वेश्या को धन देकर के प्रेरित किया कि जाओ और नामाचार हरदास ठाकुर को उनकी स्थिति से गिरा दो। तो नामाचार हरदास ठाकुर अपनी कुटिया में दिन रात भजन करते रहते थे। अब आप सोचो 22 घंटे में 24 घंटे में 20 घंटे, यानी रात में जागते हुए भी वो नाम जप करते थे, दिन में भी नाम जप करते थे और 4 घंटे में सोना, खाना, पीना और जो दिनचर्या होती थी उसको कर लेते थे। और ये उनका एक दिन का नहीं, रोज का नियम था। आज भी आप जाएं जगन्नाथपुरी में तो आपको नामाचार्य हरदास ठाकुर का समाधि का दर्शन मिलेगा और सारे वैष्णव नामाचार्य हरदास ठाकुर से आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनसे कृपा लेने जाते हैं। सिद्ध बकुल स्थान है जहां वो भजन करते थे, जहां वो 3 लाख नाम जप रोज करते थे और स्वयं जगन्नाथ उन्हें दर्शन देने उनकी कुटिया में आते थे। क्यों? क्योंकि नामाचार हरदास ठाकुर चूंकि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और भक्ति करने के कारण इतने विनम्र हो गए थे
कि वो अपने को बड़ा अछूत मानते थे। हम लोग तो थोड़ा नाम जप करते हैं और हम बोलते हैं ए हम शूद्र नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मण भी क्या होता है, हम तो वैष्णव हैं, और वैष्णव भी क्या होता है, हम तो परम वैष्णव हैं, हम 4 नियम और 16 माला का जाप करते, मेरी स्थिति को देखो तुम। हम लोग धूर्त लोग हैं। लेकिन नामाचार्य हरदास ठाकुर जो मुस्लिम कुल में जन्मे थे और 24 घंटे में रोज 20 घंटे नाम जप करते थे, लेकिन तब भी वो अपने को सदैव शूद्र ही मानते रहे, अपने को अपवित्र ही मानते रहे। और उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर की मर्यादा को नहीं तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर में आज भी प्रवेश है कि केवल सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही वहां प्रवेश करते हैं। तो वो अपने को हमेशा अछूत मानते थे, वो हमेशा अपने को मुस्लिम मानते थे, हमेशा अपने को अपवित्र मानते थे, जबकि ऐसी स्थिति थी नहीं। वो शुद्ध वैष्णव थे, और जितने बड़े बड़े वैष्णव है वो उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे, लेकिन वो अपने को सदैव अपवित्र मानते थे। और वो कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किए। वो दूर से जगन्नाथ जी का जो चक्र है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता अंदर जाकर के, और अगर कोई बाहर से जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसको दर्शन करके प्रणाम करेगा, तो उसको जगन्नाथ के दर्शन का ही लाभ मिलता है, कोई भेद नहीं। लेकिन व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहना नहीं चाहता है। उसको लगता है मैं तो 20 घंटे माला करता हूं, मैं ये क्या ब्राह्मण, ये क्या क्षत्रिय, ये क्या शूद्र, ये सब देखो, कोई गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, सब पतित हैं, और मैं शुद्ध वैष्णव, मैं तो प्रवेश करूंगा, और मैं प्रवेश नहीं करूंगा तो औरों को प्रवेश का क्या मतलब है। लेकिन नामाचार्य हरदास ठाकुर की विनम्रता देखिए, और वो कभी प्रवेश नहीं किए, वो दूर से प्रणाम करते थे। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, स्वयं जगन्नाथ जो कि महाप्रभु से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते थे रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद नामाचार्य हरदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए, और उनसे मिलते थे, उनको प्रसाद देते थे। तो ये महिमा है हरिनाम की, कि यवन कुल में जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी जो गंभीरता पूर्वक भगवान के नामों की शरण ले लेता है, वो नामों का आचार्य बन जाता है, नामाचार्य और स्वयं ठाकुर जी बनाते। तो हम लोगों को अपनी दयनीय मानसिकता पर तरस खाना चाहिए, अपने को महान मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भक्त होगा वो कभी महान मानेगा नहीं, वो हमेशा अपने को पतित ही मानेगा। और जो भक्त नहीं होगा वो तो गर्वित होके बड़ा छाती ठोकेगा, है मैं 16 माला करता हूँ, 4 नियम करता हूँ, मैं तो बहुत शुद्ध वैष्णव हूँ, मेरे माँ बाप पतित हैं, ये तो क्या प्याज लहसुन खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम शुद्ध भक्त हैं। ऐसे ही और लोगों को दोष देखेंगे, बोले "अरे देखो ये आजकल के ब्राह्मण क्या क्या कर रहे हैं, ये देखो क्षत्रिय क्या क्या कर रहे हैं, और मैं बड़ा पवित्र हूं"। ये धूर्तों की पहचान है। जो भक्त है वो सदैव विनम्र रहता है। तो ऐसे नामाचार्य हरदास ठाकुर की जब ख्याति बढ़ रही थी, तो मुस्लिम राजा ने क्या किया, उनके पास एक वेश्या को भेजा। और वेश्या रात्रि के समय जब सब सो गए, चारों तरफ सन्नाटा था, रात्रि के 12 बजे हरिदास ठाकुर के पास जाती है, और उनकी कुटिया में वो अकेले भजन करते थे, वहां बैठ जाती है, और नामाचार्य हरदास ठाकुर को विषय भोग करने के लिए उत्तेजित करती है। और नामाचार्य हरदास ठाकुर प्रणाम करके उनको बोलते हैं कि आपका विचार तो बहुत उत्तम है, लेकिन मेरा अभी नाम जब पूरा नहीं हुआ है, कृपया आप बैठो, और मेरा नाम जब जैसे ही पूरा होगा हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो वो वेश्या बैठ गई, और नामाचार्य हरदास ठाकुर बड़े प्रेम के साथ शुद्ध नामों का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम जप करते 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 रात बीत गई, दिन होने को हुआ। वेश्या को लगा सब लोग जाग जाएंगे, जान जाएंगे, वो अपने स्थान पर चली गई। और अगले दिन फिर पुनः वेश्या आती है, और पुनः नामाचार्य हरदास ठाकुर को प्रेरित करती है
नामाचार हरदास ठाकुर फिर बोलते हैं कि आपका विचार बड़ा उत्तम है। वो ये नहीं बोलते ए वैश्यारे पतित कहां से आ गई, मैं शुद्ध वैष्णव, कहां से आ गई, मुझे अपवित्र करेगी, जा मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। नहीं, बड़ी विनम्रता से, आपका विचार उत्तम है, आप जो कह रही हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा नाम जप अभी पूरा नहीं हुआ है, आप कृपया बैठो। और फिर नाम जप करते हैं, और वो वेश्या फिर भगवान के शुद्ध नामों का जाप शुद्ध भक्त के हृदय से सुनती है, और उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। और तीसरे दिन पुनः आती है, और पुनः वो वही बात करती है, और नामाचार हरदास ठाकुर फिर बोलते हैं कि अभी मेरा नाम जप पूरा नहीं हुआ है। और वो 3 दिन रहने के बाद उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो समस्त काम वासनाओं से पवित्र हो जाती है, और नामाचार्य हरदास ठाकुर की शिष्य बन जाती है। और नामाचार्य हरदास ठाकुर उसको बोलते हैं, वो अपने सुंदरता के प्रतीक अपने बालों को मुड़वा देती है, अपने समस्त कमाए हुए धन को दान दे देती है, और तुलसी महारानी की शरण लेकर के, नामाचार्य हरदास ठाकुर की शरण लेकर के भगवान की विशुद्ध भक्त बन जाती है। तो प्रभुपाद जी यहां उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां कोई तुलना नहीं है। शिव जी भी परम वैष्णव हैं, वो कोई साधारण नहीं है। शिव जी महान है, भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन यहां बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति में जरा सा सावधानी से हटेगा, उससे दुर्घटना घट जाएगी। और जरा सा भी, और उदाहरण देके बताया जा रहा है कि शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, तो हम जैसे लोगों की स्थिति क्या है, वो भी अपनी स्थिति से नीचे आ सकते हैं। और इसके 2 उदाहरण हैं। यहां माता पार्वती का उदाहरण दिया जा रहा है, और एक और उदाहरण है शिव जी के विषय में, जब भगवान स्वयं मोहिनी का रूप लेते हैं। तो यहां किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है, यहां शिव जी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। यहां केवल यह सिद्धांत दिया जा रहा है कि शिव जी जैसे महान भक्त, जो कि वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, वो भी अगर कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भावना से हट करके जरा सी भी दूसरी भावना में जाएंगे, तो उन्हें भी विषय भोगों में लिप्त होना पड़ सकता है। तो हम जैसे लोग जो विषयों के चिंतन में ही 24 घंटे रहते हैं, हमारी क्या स्थिति है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और आगे बताते हैं कि माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख के त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य असफल होगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप अपने बल से इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये भूल जाओ। अगर कोई अपने ऊपर घमंड करता है कि उसने जीभ को नियंत्रित कर लिया, उसने आंख को नियंत्रित कर लिया, उसने कान को नियंत्रित कर लिया, तो बड़े से बड़ा साधु भी उस स्थिति से गिर जाएगा, अगर उसने इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में नहीं लगाया। क्योंकि इसीलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है समस्त इंद्रियों के स्वामी। वो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंख के स्वामी नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी आंखें हैं, उनके स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण है। जितने भी कान हैं, उन सब के कानों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। जितनी भी नाकें हैं, इन समस्त नाकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। जितने मुख हैं, उन सब मुखों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। जितनी त्वचाएं हैं, उन सब त्वचाओं के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं। इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रियों के समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जो इंद्रियों का स्वामी है, उस जब तक इंद्रियां उस स्वामी की सेवा में नहीं लगेंगी, तब तक इंद्रियां अपनी स्थिति से गिर जाएंगी। और यहां यही उदाहरण दिया जा रहा है कि नामाचार्य हरदास ठाकुर अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में निरंतर लगा के रखते थे, इसलिए वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आए, नहीं गिरे। तो हम सब लोगों को भी अगर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है,
तो हमें क्या करना होगा, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना हो। और लगा के देखो, ये इंद्रियां जिनको तुम दिन भर फड़फड़ा रहे हो, भड़का रहे हो, इनको अतृप्त करते जा रहे हो, ये तृप्त हो जाएंगी। इन्हें भगवान की सेवा में लगा के देखो, करके देखो, प्रैक्टिकल है, करके देखो, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। और जो मूर्ख हैं, जो गधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को केवल इंद्रिय विषयों में बसाए पड़े, और जितना विषयों में जा रही हैं इंद्रियां, उतनी और अतृप्त होती जा रही है। तृप्ति की बात तो भूल जाओ, और वो अधपतन को गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन जिन मूर्खों को गुरु की कृपा नहीं है, जिनको जिनको शास्त्र प्रकट नहीं है, वो बेचारे क्या करें, वो तो अधोगति में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर तरस नहीं आता, तरस आता है उन महामूर्खों को जिनको कृपा प्राप्त है, जो सही बात सुन पा रहे हैं, जो सही बात समझ पा रहे हैं, जिनको प्रमाणित ग्रंथ मिले हैं, जिनको प्रमाणित गुरु मिले हैं, गुरु परंपरा मिली है। लेकिन ऐसे मूर्ख जब अपना पतन करें, आत्मघाती बने, तो उनसे ज्यादा बड़ा महामूर्ख और कौन हो सकता है। भाई सब जान करके जानबूझ के कुएं में गिरे तो उसके विषय में क्या कहा जाए। तो कृपया सावधान होकर के भक्ति करिए, और इन इंद्रियों को अपने वश में करिए, और इनको वश में करने का एकमात्र साधन भगवान की सेवा है। तो इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य सफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। रंच मात्र विचार भी, और इसके ढेरों उदाहरण है। सौभरी मुनि का उदाहरण मिलता है। सौभरी मुनि इतने बड़े ज्ञानी थे, योगी थे, कि उन्होंने कहा कि बाहर किस भजन करेंगे, किसी गुफा में, किसी जंगल में, वहां भी कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ सकता है। तो चले गए, समाधि ले ली उन्होंने जल के अंदर, और जल के अंदर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब आप सोचो, विचार करके देखो, आप लोग जल में जाओ जरा, तो पता चलेगा 10 मिनट के छोड़ो, 5 मिनट नहीं रह पाओगे जल के अंदर। और वो जल के अंदर समाधि लेके भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या स्थिति होगी उनकी, उस पर विचार करो। और उस स्थिति का व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल में कर लिया है कि जल के अंदर समाधि लेके भजन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का चिंतन न होने के कारण, कृष्ण भक्ति न होने के कारण, कृष्ण पर पूर्ण समर्पण न होने के कारण, मछलियों को मैथुन करते देख करके मैथुन की इच्छा जागृत हो जाती है। और राजा मंधाता है, नाम भूल जाता हूं मैं, राजा की 50 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं जाके, एक दो नहीं, 50-50 कन्याओं से विवाह करते हैं। हम लोग अभी ब्रज 84 को गए थे, तो हम लोग उस स्थान पर हम समस्त भक्तों को लेकर के गए थे जहां पर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जिस जल के अंदर समाधि ली थी, जिस स्थान पर, आज भी वो स्थान है। तो कहने का तात्पर्य है कि कितना ही बड़ा योगी क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, अगर कृष्ण भक्ति में समर्पित नहीं है, तो उस व्यक्ति को इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। ये बड़ा गहरा सिद्धांत है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो बड़ी आसानी से इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाते हैं। अब इसका और एक कारण क्या है, उसको भी समझ लो। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों को भौतिक मान करके त्याग देता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उनके आकर्षण में आकर के फंस जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समस्त इंद्रिय विषयों को भगवान समस्त के स्वामी हैं, ये जो इंद्रिय विषय हैं इनके भी स्वामी भगवान हैं, अगर इन विषयों को भगवान को अर्पण कर दे और प्रसाद के रूप में ले, तो इंद्रियां खतरनाक नहीं रहती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के स्वाद इंद्रिय विषय हैं, और अगर कोई स्वादों में फंसेगा तो उसको लगेगा ये स्वाद, वो स्वाद, और स्वाद, और स्वाद, और स्वाद करते करते आज देखो कहां से कहां हम पहुंच गए। भाई अगर देखो पहले के जमाने में, आज से ज्यादा पुरानी नहीं, अगर हम 20-30-40-50 साल पहले बात करें, तो जो 2-4-10-20 प्रकार की मिठाइयां होती थी, अरे भाई 50 प्रकार की मान लो। आज देखो 1000 प्रकार की मिठाइयां आ गई, 1000 प्रकार की चॉकलेट आ गई हैं, क्योंकि तृप्त नहीं हो रहा है व्यक्ति। उन्हें ये, इसमें ये है, उन्हें ये है।
अब कैडबरी चॉकलेट भी 50 तरीके की आती है ना, 50 स्वाद। एक चॉकलेट है लेकिन उसका 50 स्वाद है, और एक कैडबरी छोड़ो, 50 कंपनियां और हजारों स्वाद क्रिएट कर रही हैं, हजारों लाखों मिठाइयां क्रिएट हो गई हैं, लेकिन कोई तृप्त हो रहा है? नहीं। इसके विपरीत अगर कोई भगवान को शुद्ध पवित्रता से, भाव से, प्रेम से भोजन बनाता है, विभिन्न प्रकार के 56 भोग बनाता है, और उन 56 भोगों को ठाकुर जी को भोग लगाता है, और उनको अर्पण करने के बाद समस्त भक्तों वैष्णवों को खिलाता है, उसके बाद अगर प्रसाद पाता है, तो आप देखेंगे उसकी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी। वो प्रसाद उसको शुद्ध कर देगा, वो प्रसाद ही उसकी जिह्वा को नियंत्रित कर देगा, और उसके गिरने की कोई संभावना नहीं होगी। तो हम सब लोगों को इसको समझना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में गिरना नहीं चाहता है, क्योंकि कई बार भक्त लोग बोलते हैं हम भक्ति से गिरे नहीं, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें आप छोड़ना नहीं। हमने कहा नालायक, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम खुद छोड़ोगे। इस संसार में एक नियम है, ये ध्यान रखो, कभी कोई माता पिता अपने बच्चे को छोड़े हैं? बताओ, कोई माता पिता अपने बच्चे को छोड़ा है? बच्चे ही छोड़ता है। कोई गुरु अपने शिष्य को छोड़ा है? शिष्य नालायक होता है, वही छोड़ता है। कभी भगवान भक्त को छोड़े हैं? नहीं। तथाकथित हम जैसे भक्त ही भगवान को छोड़ते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को मूर्खता की बातें नहीं करनी चाहिए, सिद्धांतों को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका पतन न हो, तो उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बात मैं कल भी सत्संग में बोल रहा था, आप सब लोगों की भी एक बात बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका पतन न हो, तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी माता पिता गुरु भगवान, इन तीन को, इसके अलावा चौथा नहीं है। माता पिता गुरु और भगवान, इनसे कभी नाराज मत होना। ये तुम्हें मारें, फटकारें, दुत्कारें, भगाएं, उपेक्षित करें, तुम्हारा ध्यान न दें, तुम्हारे ऊपर कोई चिंतन न रखें, तुम्हें बिल्कुल ध्यान न रखें, हालांकि ऐसी सोच समझ हमारी होती है, ऐसा होता नहीं कभी, हमको ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा तुम्हें लगे, तब भी कभी भी माता पिता गुरु और भगवान को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई त्यागता है तो अपना ही दुर्भाग्य खोलता है। न माता पिता का कुछ बिगड़ेगा, न गुरु का कुछ बिगड़ेगा, न भगवान का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो किसका? उसका, जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप, जो उनको ये आश्रय मिले हैं, उनको जो छोड़ता है वो अधपतन को प्राप्त होता है। तो कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन धूर्तों को समझाया नहीं जा सकता। वो अपनी धूर्तता किए बिना बाज आएंगे नहीं, और अपनी धूर्तता के कारण ही अधोपतन को प्राप्त होंगे। उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि उनका स्मृति नष्ट हो जाती है। और अभी चर्चा किया है, इसके कारण जब बुद्धि विवेक, आध्यात्मिक बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति अधोपतन में चला जाता है। फिर वो विभिन्न आध्यात्मिक तर्क देकर के सिद्ध करने की कोशिश करता है, मेरा कहाँ पतन हुआ, मैं तो देखो ये कर रहा हूं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं। लेकिन असली स्थिति का पता चलेगा जब व्यक्ति का मृत्यु होगा। तो मृत्यु होने पर परीक्षा असली होती है कि मरते समय हमें कृष्ण याद आए या नहीं आए। अगर मरते समय हमें कृष्ण याद आए तो हमारा जीवन सफल हो गया, और मृत्यु के समय अगर हमें भगवान याद नहीं आए, तो हम कितना ही कुछ कर लें, कितना ही दिखावा कर लें, कितना ही कुछ प्रोपोगंडा कर लें, लेकिन उसका कोई मतलब और औचित्य नहीं है। तो हम सब लोगों को इन श्लोकों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। इस संसार में ये तो व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा या विषयों का चिंतन करेगा। और अगर विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में आसक्ति होगी, और भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान में आसक्ति होगी। लेकिन जीव परमात्मा को छोड़ देता है, भगवान को छोड़ देता है, और संसार के विषयों का चिंतन करता है। तो जब व्यक्ति संसार के विषयों का चिंतन करता है, तो उन संसार के विषयों में उसका आसक्ति हो जाता है, राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जब उसका उन विषयों में राग होता है, तो उनका वो सेवन करना चाहता है, उनको पाना चाहता है, और मानसिक विचार करता है कैसे हम इनको पाएं। चिंतन, भोगता तो कम है। आप देखो, खाने रसगुल्ला का स्वाद कितनी देर का है,
यहाँ रसगुल्ला कोई फायदा नहीं, इधर आया कोई फायदा नहीं, यहाँ आया कोई होठ से टकरा गया कोई फायदा नहीं। जीभ पर रहा कितनी देर, कुछ सेकंड, उतनी मजा आ गया, बड़ा सुंदर है। और यहां पहुंचा फिर कुछ नहीं। लेकिन वो रसगुल्ले का स्वाद तो जो प्रैक्टिकल है वो तो बड़ा सेकंडों में है, लेकिन रसगुल्ले का चिंतन बड़ा खतरनाक है। वो चिंतन ले डूबता है। इंद्रिय विषयों को भोगने से ज्यादा इंद्रिय विषयों का चिंतन खतरनाक है, लेकिन मूर्खों को कौन समझाए। तो खैर, जीवन आपका है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करो या कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण के निजजनों का चिंतन करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें भगवान का चिंतन करना है या भगवान की बनाई हुई इस भौतिक संसार, जिन विषयों में हम फंसे रहते हैं, उनका चिंतन करना है। जीवन आपका है, चॉइस आपकी है, गति आपकी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। सक्षम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी मेरा एक छोटा सा संशय है जी इसी श्लोक से संबंधित, जो आपने बताया कि शिव जी और पार्वती जी के बारे में, कि उनके विषय भोग से वो भी नहीं छूट पाए, लेकिन उनका विषय भोग तो आवश्यक था संसार के लिए, क्योंकि अगर कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होता तो ताड़कासुर का अंत नहीं होता। वो एक बिल्कुल। आवश्यक, हाँ, चीज थी। तो मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी कि इसको अब। इसको रिलेट हाँ, करने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि शिव जी परम वैष्णव हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। जी जी लेकिन वो प्रेरित हुए भले ही कल्याण करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए। यहां प्रभुपाद जी उदाहरण समझे के हम जैसे बद्ध जीवों को समझाना चाहते हैं कि देखो, उनको प्रेरित किया तो वो प्रेरित हुए भले ही जगत कल्याण के लिए क्यों ना हो। ठीक है। जी जी लेकिन यहां दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर, वो प्रेरित नहीं हुए, वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं। भाई शिव जी को जरूरी नहीं था कार्तिकेय जी को पैदा करें तभी उसको मरवाएं। शिव जी चाहे तो अपने तीसरा नेत्र खोलते हो, उसका कल्याण हो जाता। जी जी, वो तो है ही। तो फिर कहने का मतलब है, यहां प्रभुपाद जी जो शिक्षा देना चाहते हैं उसको हम समझें। वहां वो केवल ये बताना चाहते हैं कि शिव जी जैसा जो महान भक्त है, जो समस्त वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जी वो तक विषयों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। या हम जी जैसे बद्ध जीवों को इसको और अच्छी तरीके से कहा जाए तो ये जो भगवान और भगवान के भक्त हैं, ये ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम जैसे मूर्खों को शिक्षा मिल सके। जी जी, वो तो है ही। ठीक है ना। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा। अभी भक्त बड़े अच्छे हो गए हैं, सबकी सारी जिज्ञासाएं संतुष्ट हो चुके हैं। पूर्ण समर्पण हो गया है सबका भगवान के प्रति। कोई संदेह नहीं है किसी के मन में, सब भगवान के प्रति आसक्त हो रहे हैं। है ना। बहुत अच्छा है। ये लक्षण आप सब में उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान के प्रति आपके हृदय में शरणागति आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। खूब प्रचार करो, घर घर गीता पहुंचाओ। अभी गीता मैराथन चल रहा है। पूरी दुनिया में लोग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में निकल पड़े हैं लोग बुक्स लेकर के। लेकिन हम भारतीयों की प्रॉब्लम है, हम सुनेंगे, खूब सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की। इसीलिए हम लोग अधोगति हो जाते हैं। आप देखें पूरी दुनिया में, कृपया ध्यान दीजिए, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनके शिष्य गीता लेकर के निकल नहीं रहे। गली गली जा रहे हैं, मार्केट मार्केट जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। और आप सब लोगों से भी इसके विषय में बताया गया। अभी एक बहुत सुंदर गीता कॉन्टेस्ट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें
500 रुपए में भगवत गीता और भक्ति सनातन का आधार, दो पुस्तकें मिल रही हैं। वैसे तो इनका कीमत 550 रुपए है मिनिमम, लेकिन अभी आपको मिल रही है केवल 500 रुपए में। और उसके साथ साथ उनको गीता कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ यूथ के लिए हमने विशेष रूप से उनको गीता की शिक्षा के लिए जो विशेष 2 दिवसीय सेमिनार है वो भी फ्री कर दिया है। क्योंकि जब भी सेमिनार होता है तो उसमें प्रसाद और इन सब का खर्च होता है, तो लेकिन हमको एक भक्त ने कहा कि हम इस प्रसाद को स्पॉन्सर कर देंगे, तो इसलिए उन लोगों के लिए ये और व्यवस्था हो गई है कि उनको ये 2 दिवसीय सेमिनार भी उनको गिफ्ट मिलेगा इसी 500 रुपए के रजिस्ट्रेशन में। यानी 550 की किताब भी मिल रही है, 500 रुपए में गीता कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ उनको गीता सेमिनार में 2 दिन का बढ़िया स्वादिष्ट भोजन प्रसाद भी मिल रहा है। और क्या करोगे भाई, भक्तों की जान लोगे? इतना सब होने के बावजूद भी तुम लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, निकल नहीं रहे हो घर घर से। जाओ घर घर, सबको जोड़ो, सबको कृष्ण भक्ति में लगाओ, सबको गीता पढ़ाओ। मैं आप सबको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, मेरा मोबाइल लाओ, वो उधर रखा है। कृपया इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। आप सब गीता के साधक हो। अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं 268-67 लोग हैं जो कि बड़े गंभीरता पूर्वक गीता का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आपको जान करके दुख होगा कि वर्तमान समय में हम लोग कहाँ हैं, पूरी दुनिया में हम किस स्थान पर हैं, कहाँ हैं। इसको थोड़ा आप सुनोगे, समझोगे, तो आपको खुद अपने ऊपर शर्म आएगी कि हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम अपने को सनातन धर्मी होने का बड़ा दम भरते हैं, लेकिन हम अपने ही धर्म के प्रति कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। तो हम सब लोगों को इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इसको समझना चाहिए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम कहाँ हैं, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये एक बड़ा सुंदर एक समाचार का एक क्लिप था जिसको मैंने गीता जयंती पे भी आप सबको सुनाया था। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मिल जाए, कहाँ गए भाई। तो उसको, उसमें वर्णन है किसी, देखो भाई, अजीत अजीत प्रभु, देखो भाई आप लोग भी जरा, मैं चाहता हूँ, वो 1 मिनट का है। कुछ शायद इसको सुन के कुछ लोगों के अंदर भावना जग जाए, शायद उनके हृदय में भगवत गीता की शिक्षा देने के लिए भक्ति सनातन का आधार और इसके प्रति उनके हृदय में प्रेरणा आ जाए, तो इससे बड़ा लाभ होगा। हम लोग अधिक से अधिक लोगों को, हाँ ये लीजिए सुनिए। आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं। 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। तो आप सबने सुना क्या स्थिति है हमारी। पूरी दुनिया में 500 करोड़ बाइबल वितरित हुई है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ करीब कुरान गई है। और गीता, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम लोग हिंदू के बोलते हैं, अपने को सनातन धर्मी बोलते हैं, और हम 100 करोड़ हैं भारत में ही अकेले, लेकिन 16 करोड़ घरों में केवल गीता है और घरों में गीता पहुंची ही नहीं है। तो कृपया निकलिए घर से, कुछ योगदान दीजिए, आलसी मत बनिए, भगवत गीता को लीजिए, भक्ति सनातन को आधार लीजिए। और मेरा निवेदन है, जो व्यक्ति को भगवत गीता दो उससे बोलो पहले भक्ति सनातन का आधार पढ़े, क्योंकि भक्ति सनातन का आधार पढ़ेगा तो उसको गीता समझ आएगी। आप पहले पढ़ करके देखो, आपको समझ, आपका वो गीता का बेस बन जाएगा। आपको क्लियर होगा क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप भक्ति सनातन का आधार पढ़वाओ पहले, और उसके बाद उनको
भगवत गीता। और ये दो ग्रंथ पढ़ेगा व्यक्ति तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा ये आप खुद देख पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत आसान है। आप में से बहुत से लोग कॉलेज के, जिनके कॉलेज होंगे, जो कॉलेज के मालिक होंगे उनको जानते होंगे, हो सकता है दो चार कॉलेज के मालिक यहाँ बैठे गीता सुन रहे हो। तो उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया अपने कॉलेज के सब बच्चों को अनिवार्य कर दीजिए कि गीता कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। बस बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम लखनऊ के सभी कॉलेज में जाकर के उनके प्रिंसिपल, उनके मालिक को कन्विंस कर सकें कि आप लोग ड्रेस के नाम पर, जूतों के नाम पर, अपनी बिल्डिंग के नाम पर, अपनी जेब भरने के नाम पर हजारों तरीके से पैसे लेते हो, धर्म के नाम पर, गीता के नाम पर, आध्यात्मिक चेतना के नाम पर, सनातन धर्म के कल्याण के लिए एक बार सब लोगों को निवेदन करो कि हर बच्चा अनिवार्य रूप से केवल ये दो ग्रंथ ले ले। और मैं बोल रहा हूं इसे पढ़ करके देखो, ये दो किताबें पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। और आप अपने बच्चों को भी ये दोनों ग्रंथ जरूर पढ़ाओ, क्योंकि कई बार गीता जब तक समझाई ना जाए तो समझ नहीं आती। आप सब लोग देख रहे हो, हम लोग गीता का एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, उसको डीप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है, फिर भी अटक जाते हैं। लेकिन भक्ति सनातन का आधार, ये पुस्तक हमने लिखी ही इस तरीके से है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सके कि वास्तविकता में गीता पढ़ना कितना अनिवार्य है, गीता को समझना कितना अनिवार्य है, हरि नाम लेना कितना अनिवार्य है। और अगर कोई भक्ति सनातन का आधार पुस्तक बड़े मनोयोग से पढ़ेगा तो मैं एक दावे के साथ, बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो भगवत गीता यथारूप पढ़ेगा ही पढ़ेगा, समझेगा ही समझेगा, पढ़ेगा ही नहीं समझेगा, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया निकलिए। अभी आप 256 लोग हैं, मान लो 250 लोग हैं, 250 लोग भी अगर 108 लोगों तक पहुंच गए, केवल आप 108 लोगों का संकल्प ले लो अपने मन में। चलो 16 करोड़ का आप एक साथ 80 करोड़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि 108 लोगों को गीता और भक्ति सनातन का आधार पहुंचा दो। गीता कॉन्टेस्ट में 108 लोगों को भाग दिलवा दो, इसमें क्या मुश्किल है। हम चाहेंगे अजीत प्रभु थोड़ा भक्ति सनातन आधार का जो पंपलेट है उसको जूम पर थोड़ा दिखाओ। हाँ, सीमा माता जी का कोई प्रश्न है? अतेंद्र हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोग को इतना प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु जी, जैसे हम लोग भगवत गीता देने जाएंगे तो जैसे जिसको देंगे सनातन आधार, भक्ति सनातन का आधार भगवत गीता, तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है या ऐसे ही देना है? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही 500 रुपये आप लोगे, उसको कूपन है, उस पे जैसे ही स्कैन करेगा व्यक्ति, उसमें डिटेल आएगा, वो डिटेल उसको भरना होगा, तभी तो वो कॉन्टेस्ट में भाग लेगा। खाली तो प्रभु 500 जी रुपये अभी लेकर के उसे पुस्तकें तो देनी है, इसके अलावा उसका वो गूगल फॉर्म भरना है, जिससे कि वो कॉन्टेस्ट में भाग ले सके। और जो कॉन्टेस्ट में भाग लेगा और जो प्रथम विजेता होगा उसको 11,000 रुपये गिफ्ट दिया जाएगा, जो सेकंड विजेता होगा उसको 5,000 रुपये, और जो थर्ड विजेता होगा उसको 3,000 रुपये। प्रभु जी अभी वो तो मिला नहीं हम लोग को, तो कैसे करेंगे? फॉर्म कैसे भरवाएंगे? आप रास मनोहर पुरुष पूछो, वो बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण, हरे ठीक है, कृष्ण। जो भक्त को नहीं समझ में आ रहा है वो जो ग्रुप के एडमिन्स हैं उनको संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी कैसे करना है, कैसे रजिस्टर करना है, वो सब आपको बताएंगे। पूजा त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे सवाल तो नहीं, मगर मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे भगवत गीता मैंने 2-3 बार पढ़ा था, मगर मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे कोई गुरु मिले, समझाने वाले मिलते, मगर इंग्लिश में आते थे, मुझे इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती है। और आप हिंदी में इतना अच्छा समझाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। भगवान ने हमको इसीलिए इंग्लिश नहीं सिखाई
भगवान चाहते थे कि शायद इंग्लिश होती तो हमारे ऊपर भी इंग्लिश का भूत चढ़ा होता। तो और भगवान मैं की बड़ी आप कृपा है। कहते हैं, आप कहते हैं भगवत गीता का सेवा करने का घर का हालात है कि हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, नहीं जा पाते हैं, मगर बच्चा है उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ आपकी कृपा से कि वो जाके सेवा करे भगवान का। बहुत अच्छा है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। मोबाइल आपके पास है कि नहीं है? जी है, बताइए आप कैसे हम बस कर फोन सकते घुमाओ, जितने तुम्हारे बेटा का शादी करोगे तो 500 लोगों को कार्ड भेजोगे कि नहीं, बताओ ईमानदारी से। हैं? सिर्फ हम भक्तों को भेजेंगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए जो भौतिकवादी है उनको भी भेज दो कार्ड, है ना। वो सब लिस्ट निकालो, उनके नाम लिखो और उनको फोन करो जी। और उनको बताओ कि देखो, अगर तुम अपना मानव जीवन सफल करना चाहते हो तो केवल 2 किताबें पढ़ लो। पहले शुरुआत करो जी। भक्ति सनातन का आधार, इसको पढ़ो। और ये तुम पढ़ोगे तो तुम फिर बिना आध्यात्मिक शिक्षा लिए रह ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। घर में आप ये बहाना मत बनाओ कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं। हमारा मन इतना बदमाश है, ये यही सब बोल करके बचना चाहता है कि हम कुछ करें ना। जो करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। अगर आपके घर वाले नहीं आपको बाहर भेजते, बाहर मत जाओ, अपने घर में फोन पे बात करो। प्रचार करने, माताएं माताओं को, मैंने हमेशा एक मर्यादा रखी है, माताएं माताओं को प्रचार करें, प्रभु प्रभु को प्रचार करें, आईजीएफ आईजीएफ को प्रचार करें, यूथ यूथ को प्रचार करें। कृपया आप लोग अगर इस मर्यादा का पालन करेंगे तो कभी आप लोगों से जाने अनजाने में कोई भूल नहीं होगी। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो। माताएं माताओं को प्रचार, अरे दुनिया में माताओं की संख्या कोई कम थो रही है। प्रचार के लिए बहुत बड़ा फील्ड है माताओं के पास। और प्रभु जी से बात करें, कोई भी प्रभु जी माता जी से बात ना करें, माता जी प्रभु जी को प्रचार ना करें, बिल्कुल प्रचार की, मुझे ऐसा प्रचार नहीं चाहिए। माताएं माताओं से बात करें, प्रभु जी से बात करें, इस मर्यादा का पालन हमेशा करें। रामदत्त प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत कोई प्रणाम। कैश नहीं देते थे। कैश कोई 500 रुपया कैश ही दे दिया दोनों किताब को, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अरे कैश देगा तो पैसा कैश लेकर के उसे दोनों किताबें दे सकते हो और उसका रजिस्टर गूगल फॉर्म में भर सकते हो, खत्म हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। जरूरी थोड़ी है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए, गीता कॉन्टेस्ट के लिए क्यूआर कोड से ही पैसा दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक ठीक प्रभु जी, कैसे ही दे रहे हैं तो मैं कैसे ही ले रहा नहीं हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैश दे रहे हैं कैश लो, लेकिन उनको क्यूआर कोड स्कैन करवा करके उनकी डिटेल भर दो, पूरा उनका नाम नंबर, जिससे उस कॉन्टेस्ट की उनको इंफॉर्मेशन भेजी जा सके, उनको उसमें सम्मिलित किया जा सके। ठीक है ना। अजीत हरि प्रभु कहाँ हैं? हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी। एक बार थोड़ा सब लोगों को बताओ पूरा, और पंपलेट को थोड़ा इस पे स्क्रीन पे लाओ और लोगों को बताओ कैसे करना है। हाँ, मोहित भसीन कुछ पूछना चाहते थे, आप तब तक तैयारी करो। जी प्रभु। प्रभु जी वैसे कल शाम के टाइम रखा जाएगा इस पे जूम पर मीटिंग अरे सारे। रखा जाएगा तब रखा जाएगा, अभी दिखाओ बताओ। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको। ठीक है। मोहित भसीन प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, जो अभी गीता में जो चर्चा हुई है इस श्लोक में आज कि तो काम जो है वो भगवान ने ही बनाया है, और अगर जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता हूँ तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही और बात है। तो शिव जी ने अगर पार्वती जी के साथ संबंध बना लिया और कार्तिकेय जी फिर उनका जन्म हुआ, तो इसमें भी कोई खराब बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खराब बात नहीं है। जी। तो मेरा कहना है कि काम अगर यदि भगवान ने बनाया है तो इसमें मतलब यहाँ पर इंद्रियों को वश में करने की बात आ रही है। तो यदि मैं स्त्री के साथ अपने संबंध बनाता हूँ तो वहां पर भी क्या मुझे इसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए, या बिल्कुल किस प्रकार बिल्कुल, से? इसको समझ लीजिए, भगवान ने दुनिया में धतूरा भी बनाया है। अब जी। आप कहो कि हम बैंगन आलू की जगह धतूरा खाएंगे, बोले भगवान ने हम्म। बनाया है। हम्म। भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन उसका उपयोग भी बताया, कहाँ किसका इस्तेमाल है। काम जो बनाया है, काम का उत्पत्ति अच्छी श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए है। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति या तथाकथित मैथुन सुख लेने के लिए नहीं है। हम जी। लोग मैथुन सुख लेने के लिए काम करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए कितने लोग काम करते हैं? सब मैथुन बहुत सुख कम लेना लोग। चाहते हैं, इसलिए संग करते हैं स्त्री पुरुष का, और अपना खून जलाते हैं।
इसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया गया, जैसे ऊंट, ऊंट क्या करता है, झाड़ियां खाता है, और झाड़ियां खाता है तो क्या होता है, उसके ही गलफड़े फट जाते हैं। अब झाड़ियों में कौन सा स्वाद है भाई, लेकिन ऊंट को नहीं समझ में आता। अब वो जो झाड़ियां खाता है तो उसका खून उसके मुंह में भर जाता है, और अपना खून पीता है, उसको लगता है झाड़ियों में बड़ा स्वाद है। ऐसे ही जो वीर है, वो 40 बूंद खून से एक बूंद वीर बनता है। अब व्यक्ति अपने वीर को नष्ट करके कितना खून जलाता है। जी तो वास्तविकता में ये मनुष्य इस सुख के लिए नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, पशु, चूहा, ये लोग करें ठीक है, इनके पास और कोई साधन नहीं है, ये समझ भी नहीं सकते। तो ये मैथुन सुख लें, ये पशु जीवन मिला इसलिए है। अरे मानव जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, और मैथुन में आनंद नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है। हाँ अजीत प्रभु। जी प्रभु। तो सबसे पहले तो ये हमारा पैम्पलेट है, जिसके द्वारा हम जो है, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे भक्तों का 500 रुपये में, जिसमें उनको 2 बुक्स मिलेंगी, भगवत गीता जिसका कॉस्ट है 250 रुपये, और भक्ति सनातन का आधार जिसका कॉस्ट है 300 रुपये। ये 2 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जो रजिस्ट्रेशन करना है हमको, तो उसके लिए हमको एक तो अपनी डायरी अवश्य मेंटेन रखनी है कि हमने कितने रजिस्ट्रेशन किए, उनका नाम, नंबर, पता अवश्य लिख के रखें। तो इसका रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। जो ये QR कोड दिया गया है, स्कैन और हेयर फॉर रजिस्टर, ये इसके द्वारा आप कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। लिंक ओपन इस तरीके से होगा, तो जिसमें कि हम जो डिवोटी है उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर हम डालेंगे, अभी ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, उसकी आयु डालेंगे, फिर उसका हम पता लिखेंगे, उसका क्या व्यवसाय है, वो स्टूडेंट है, वर्किंग है, प्रोफेशनल है, या फिर वो हाउसवाइफ है। इस तरीके से हम, और यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अपना नाम लिखवाएंगे उस वक्त से, और यहाँ अपना उसको नंबर डलवाएंगे। इसके बाद अगर वो कैश पेमेंट करता है तो हम कैश करके इसको सबमिट कर देंगे, तो फॉर्म उसका सबमिट हो जाएगा। अगर वो QR कोड से पेमेंट करना चाहता है तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे मंदिर का QR कोड आ जाएगा। तो इस पर वो पेमेंट करके वो आपके साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, तो आप स्क्रीनशॉट को इसमें, या फिर वो अपने स्वयं के मोबाइल से भी उसको अपलोड कर देगा। अगर कुछ भक्त जैसे आउट ऑफ स्टेशन के हैं तो उनको बुक्स बाद में जाएंगी, तो वो नो कर सकते हैं, और अगर कोई लखनऊ का ही भक्त है और उसने ऑनलाइन पेमेंट की है तो वो यस करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उस भक्त का हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हाँ लेकिन सुनो अजीत हरि प्रभु, ये तो डाटा हो ही जाएगा, इसके अलावा जो भक्त कर रहा है वो अपनी डायरी में भी उनकी पूरी डिटेल नोट कर ले। जी 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 प्रभु जी, वही हम कह रहे हैं कि वो डायरी अवश्य मेंटेन रखें, और जो भी पेमेंट आप कलेक्ट कर रहे हैं तो हफ्ते हफ्ते में जब भी आप मंदिर आए तो उसको क्लियर करते रहें। साथ ही साथ उसको जो उनके कोऑर्डिनेटर जो उनको डिसाइड किए जाएंगे, उन कोऑर्डिनेटर्स को वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि हम दूसरे या तीसरे दिन उस सारे डेटा को रिकनसाइल कर सकें। क्योंकि शुरुआत में डेटा कम होगा तो वो हम आसानी से कर पाएंगे, जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा तो अगर एक साथ देंगे तो उसको रिकनसाइल करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम पर डे बेसिस पे अपने जो कोऑर्डिनेटर भक्त रहेंगे, अभी सारा मैसेज ग्रुप में आ जाएगा, तो जो भी एक जैसे 10-12 भक्तों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर भक्त को रखा जा रहा है, तो वो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो हमारे साथ शेयर कर देंगे, तो हम उससे इसको रिकनसाइल कर लेंगे कि इतने भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और इन भक्त का रजिस्ट्रेशन कंफर्म है। हरे कृष्णा बोलिए, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों ने समझ लिया किस तरीके से हम लोगों को जन जन तक इस गीता कॉन्टेस्ट के बहाने गीता तथा भक्ति सनातन का आधार पुस्तकें घर घर पहुंचानी नहीं है, पढ़ानी भी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कृपया उसको पढ़वा दो एक बार, और मैं फिर बोल रहा हूं, उसे भक्ति सनातन का आधार पढ़वा दो। गीता पढ़ भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा, उसके लिए उसे गीता के सत्संग में लाओ। जैसे आप आ रहे हो,
उन लोगों को, जिन जिन लोगों को आप ये गीता वितरण करोगे, गीता कॉन्टेस्ट में भाग दोगे, उनको बोलो ये गीता कॉन्टेस्ट तो, चूंकि पुस्तकें छपेंगी, कागज खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, तो पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन जो शिक्षा है ये तुम्हें फ्री मिल रही है। कोई शिक्षा फ्री मिली आज तक तुमको? जो बताओ जरा, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इस संसार की शिक्षा भी लेते हो तो पैसा लेते हो, 5,000 10,000 रुपये जमा करते हो, तब सिखाता है, हर महीने बोलता है कि लाओ पैसा कहाँ है। और ये शिक्षा तुम्हें रोज हर हफ्ते फ्री मिल रही है। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि इसको वितरण करो। इसका शुल्क यही है कि आप अन्यों को भी इसे दो, अन्य लोगों को भी मार्गदर्शन दो, उनको भी गीता की शिक्षा मिले, उनको भी गीता पढ़ने का मौका मिले, उन्हें भी गीता समझने का मौका मिले। और अगर आप इस गीता समझाने में उसको सहयोगी बनते हो तो आपको समझाने का फल ही मिलेगा। अगर आप उसमें उन लोगों को प्रेरित करते हो, उनको अपने साथ लाते हो, हर संडे संडे 9 बजे फोन करना शुरू कर देते हो उन 10-20 लोगों को जिनको आपने गीता दी है, तो इससे क्या होगा, वो हर संडे आ पाएंगे। क्योंकि लोग इतने ज्यादा कामनाओं में, विषयों में, अपनी अपनी परिस्थितियों में, क्लेशों में फंसे हुए हैं कि वो बेचारे गीता सुनने के लिए आ नहीं सकते। लेकिन अगर आप फोन करोगे, अगर आप थोड़ा प्रेरणा दोगे, थोड़ा उनको सपोर्ट करोगे, तो वो लोग पक्का आ पाएंगे। और इसके गवाह आप सब हो। आप सबको भी किसी न किसी ने प्रेरित किया है। आप यहां हो तो किसी न किसी की प्रेरणा के कारण। तो आप भी औरों की प्रेरणा स्रोत बनिए, आप भी औरों को प्रेरित करिए। और गीता केवल उनके घरों में पहुंचाइए नहीं, भक्ति सनातन का आधार केवल पहुंचाइए ही नहीं, बल्कि उनको पढ़ाइए भी। और इससे अपना मानव जीवन भी सफल करिए और दूसरों का भी, अपना भी कल्याण करिए और दूसरों का भी। ये मौका मिला है, इसका पूरा लाभ लीजिए। आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।